जय श्री कृष्ण मित्रों आज आपको हम बताने जा रहे हैं दिनांक 2 नवंबर 2024 को गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसकी पूजा विधि और गोवर्धन पूजा से संबंधित पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो मित्रों पूरे वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हर वर्ष दीपावली के एक दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा का संबंध द्वापर युग से है, तो यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो प्रकृति और मानव के बीच संबंध का पर्व है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना में मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा का पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को है। गोवर्धन पूजा के अवसर पर घरों में अन्नकूट का भोग भगवान को लगाया जाता है। तो इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के स्वरूप गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम के 6:16 पर हो चुकी है और इस तिथि का समापन 2 नवंबर को रात्रि 8:21 पर होगी। ऐसे में उदयात तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा दिनांक 2 नवंबर 2024 को रहेगी। तो इसी दिन गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। तो इस वर्ष गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर को दोपहर 3:22 से लेकर शाम के 5:34 तक का समय है। इस मुहूर्त में गोवर्धन पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगी और गोवर्धन पूजा का प्रातःकाल का मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 6:34 से प्रातःकाल 8:46 तक और सायंकाल का मुहूर्त दिन के 3:22 से आरंभ होकर के शाम के 5:34 का समय भी श्रेष्ठ समय रहेगा। तो इन मुहूर्तों में भगवान गोवर्धन की पूजा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो गोवर्धन पूजा का महत्व इस प्रकार से धर्म ग्रंथों में बताया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन भगवान की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है। इसके अलावा धन, धान्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा अर्चना करते हैं तो उनके घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। गिरिराज भगवान की जो 7 परिक्रमा लगाते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान गिरिराज का आशीर्वाद उनके परिवार पर बना ही रहता है। तो गोवर्धन पूजा विधि इस प्रकार से है। गोवर्धन पूजा पर गाय, भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा का विशेष महत्व इस दिन होता है। गोवर्धन पूजा के लिए आप सबसे पहले अपने घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की आकृति को बनाएं। इसके बाद रोली, चावल और बदासे, जल, दूध, पान, केसर, पुष्प, दीपक जला करके गोवर्धन भगवान की श्रद्धापूर्वक पूजा करें। इसके बाद अपने परिवार सहित श्री कृष्ण स्वरूप गोवर्धन की 7 परिक्रमा लगाएं। तो मान्यता ऐसी है कि इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से गोवर्धन भगवान की पूजा करने से एवं गायों को गुड़ व चावल खिलाने से भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा बनी रहती है। तो अन्नकूट के भोग का विशेष इस दिन महत्व होता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को कई तरह के अन्न, फल और सब्जियों से बने पकवान का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट का भोग बनाने के लिए कई तरह की सब्जियां, दूध, मावे से बने मिष्ठान्न, चावल आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो अन्नकूट में ऋतु संबंधी अन्न, फल, सब्जियों का प्रसाद बनाया जाता है। इस अन्नकूट को पहाड़ सा बना करके भगवान कृष्ण जी को समर्पित किया जाता है। इसके बाद सभी को प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। तो गोवर्धन पूजा से संबंधित एक कथा धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताई गई है। गोवर्धन पूजा में भगवान कृष्ण गाय और गोवर्धन पर्वत
और इंद्रदेव की पूजा इसलिए होती है क्योंकि अभिमान में चूर होने के बाद इंद्र ने श्री कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी थी और उनसे आशीर्वाद स्वरूप गोवर्धन पूजा में इंद्र की पूजा को भी मान्यता दे दी गई थी। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में इंद्र ने कुपित होकर के जब मूसलाधार बारिश की थी तो श्री कृष्ण ने गोकुलवासियों व गायों की रक्षार्थ और इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए अपनी सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। इस तरह से व्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी नहीं गिर पाई थी। तो सभी गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुरक्षित रहे। तब श्री कृष्ण भगवान को अवतार की बात जान करके इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत ही लज्जित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना की थी और उनसे आशीर्वाद पूजा का प्राप्त किया था। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।